जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अनसीन पैसेज प्रैक्टिस, जिसमें यह है पैसेज नंबर 3। इसके पहले 2 और वीडियोस आ चुके हैं जिनमें 2 पैसेज और उन पर आधारित प्रश्न हैं। साथ ही साथ आप उन प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं, यह भी उन वीडियोस में दिया गया है। आपके लिए इन पैसेज की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक आपको लगभग 20 से 25 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं, जो कि अगर आप सही उत्तर लिखते हैं तो आपको पास होने के लिए या अच्छे नंबर लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे और भी हर रोज एक पैसेज आपको मिलेगा। आपकी परीक्षा में अभी लगभग 1.5 महीने का समय है। यदि आप रोज एक पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं तो परीक्षा तक ये तय है कि आप पैसेज के आंसर ढूंढना सीख जाएंगे। लेकिन आगे के पैसेज आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये पैसेज है, माइंड मैनेजमेंट इज अ वे टू कंट्रोल वंस माइंड। माइंड मैनेजमेंट अपने मन को नियंत्रित करने का एक तरीका है। To do this, we need to be cautious about our thinking process and also need a high level of understanding and meditation as well. ऐसा करने के लिए हमें अपनी सोच प्रक्रिया के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही साथ उच्च स्तर की समझ और ध्यान की भी जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग इज विजडम, समझ ही समझदारी है। 80% ऑफ पीपल आर नॉलेजेबल, लगभग 80% लोग ज्ञानी होते हैं। while 20% आर वाइज, जबकि 20% बुद्धिमान होते हैं। नॉलेजेबल मैन टेक साइड्स विदाउट रीजन, जो बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग होते हैं, वो बिना वजह किसी का पक्ष लेते हैं। दे फील सैड सीइंग डिप्राइव्ड पीपल बट जेलस when they see happy people. वो जो लोग होते हैं वे वंचित लोगों को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन खुश लोगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। They work in the guidance of others' inspiration. वे लोग दूसरों की प्रेरणा से काम करते हैं। Take unnecessary responsibility to keep themselves disturbed. और वो खुद को परेशान रखने के लिए अनावश्यक जिम्मेदारी भी लेते हैं। A wise person does not stand for or against any idea without concrete reason. एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के किसी भी विचार के पक्ष या विपक्ष में खड़ा नहीं होता। He works according to the situation and capacity. वो परिस्थिति और क्षमता के अनुसार काम करता है। He looks at everything intellectually. वह हर चीज को बौद्धिक रूप से देखता है। To him, failure is a stepping stone for future success. और उसके लिए असफलता भविष्य की सफलता का एक कदम है। So, depression and conflict are not seen. और इसीलिए अवसाद और संघर्ष दिखाई नहीं देता। Like the phrase, stop, look, go. बिल्कुल रुको, जाओ और देखो वाक्यांश की तरह। First, one should see and this needs patience. और इसके लिए सबसे पहले देखना चाहिए और देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। Meditation is necessary to control and manage mind, which then becomes an easy task. मन को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए भी ध्यान आवश्यक है, जो तब एक आसान काम बन जाता है। Unless we control or manage our mind, it is difficult to achieve success and peace. जब तक हम अपने मन को नियंत्रित या प्रबंधित नहीं करते, तब तक सफलता और शांति प्राप्त करना मुश्किल है। Psychologists say every interest is first born in the mind as a seed. Seed यानी होता है बीज। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर रुचि पहले मन में बीज के रूप में जन्म लेती है। Then it continues to grow. और यह
फिर बढ़ती रहती है। Later, it takes its real form, which everybody can see. बाद में वह अपना असली रूप ले लेती है, जिसे हर कोई देख सकता है। मतलब जब तक वह मन के अंदर है और एक इंटरेस्ट के रूप में है, तब तक उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन जब वो बढ़ती है और फिर उसके बाद जब वह क्रिया रूप में परिणत होती है, तब उसे हर कोई देख सकता है। The interest that first appears in the mind remains weak for the first 3 minutes and it becomes strong within the next 5 minutes. मन में सबसे पहले जो रुचि आती है वह पहले 3 मिनट तक कमजोर रहती है और अगले 5 मिनट में वह मजबूत हो जाती है। All the negative aspects should be deleted within the first 3 minutes. सभी नकारात्मक पहलुओं को पहले 3 मिनट के भीतर ही खत्म कर देना चाहिए। If not taken out, they would become stronger later and you can never throw them out. यदि हम उन्हें उन 3 मिनट में बाहर नहीं निकालेंगे तो बाद में वो और मजबूत हो जाएंगे और आप उन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। After taking control over the mind, we can control passion, interest and unrest. जब हम एक बार मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब हम जुनून, रुचि और अशांति को नियंत्रित कर सकते हैं। Mind management is essential for a peaceful, successful and healthy life. शांतिपूर्ण, सफल और स्वस्थ जीवन के लिए मन का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। The age of computers has thrown us on the escalator of aspirations, but has robbed us of simple charms like falling asleep. कंप्यूटर के युग ने हमें आकांक्षाओं की एस्केलेटर पर फेंक दिया है, लेकिन हमें नींद आने जैसी सरल खुशियों से वंचित कर दिया है। The compulsions of hectic schedules burden the mind and cause stress. अब व्यस्त दिनचर्या की मजबूरियां मन पर बोझ डालती हैं और तनाव का कारण बनती हैं। However, the joys that elude us can be regained by practicing power meditation. और हालांकि खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पावर मेडिटेशन का अभ्यास करके वापस पाया जा सकता है। It creates tranquility, simplifies life and cleanses the mind. यह शांति पैदा करता है, जीवन को सरल बनाता है और मन को साफ करता है। It helps control indolence, ego and anger and builds confidence and patience. यह मन को साफ करता है, जीवन को सरल बनाता है। यह आलस्य, अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है और आत्मविश्वास और धैर्य का निर्माण करता है। With power meditation, negative thoughts get dissipated and a sense of happiness is achieved. पावर मेडिटेशन से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और खुशी की भावना प्राप्त होती है। अब on the basis of your understanding of the passage, answer the questions given below. जो हमने पैसेज पढ़ा उसके आधार पे अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो माइंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल, माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। किस लिए? अब इस उत्तर को देखने के लिए आइए हम पैसेज में ढूंढ। तो ये जो पहला पैसेज है, इसकी आखिरी लाइन, माइंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर अ पीसफुल, सक्सेसफुल एंड हेल्दी लाइफ। अब ये पढ़ने के बाद हमें पता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा फॉर अ पीसफुल, सक्सेसफुल एंड अ हेल्दी लाइफ। ये जो पहला आंसर है। दूसरा प्रश्न है, ट्रेड्स एग्जिबिटेड बाय नॉलेजेबल पीपल आर। नॉलेजेबल लोग जो होते हैं उनके द्वारा जो लक्षण दिखाए जाते हैं। हो सकता है आपको इसमें से ट्रेड्स या एग्जिबिटेड शब्द का अर्थ न मालूम हो, लेकिन नॉलेजेबल पीपल के द्वारा ये जो हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए हम अगर पैसेज में देखते हैं तो ये पैसेज की ये वाली लाइन है, नॉलेजेबल पीपल men take sides without reason, they feel sad seeing deprived people,
but jealous when they see happy people. तो ये तीनों जब हमने लक्षण देखे उसके बाद हमें इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाता है कि they take sides without reason, पहली लाइन थी। दूसरी लाइन they are sympathetic to the deprived people, और उसी का दूसरा हिस्सा था they are jealous of happy people। इसका मतलब हमें इसमें जो आंसर आ रहा है वो है all of the above, क्योंकि हमें ये तीनों ही उत्तर सही लग रहे हैं। तीसरा प्रश्न है we can control passion, unrest, interest, all of these। फिर से हम पैसेज पे वापस जाते हैं और पैसेज में हमें ये लाइन दिखाई दे रही है After taking control over the mind, we can control passion, interest and unrest। और इस तरह से हमें उत्तर पता चल गया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है all of these, क्योंकि ये तीनों ही पैशन, अनरेस्ट और इंटरेस्ट उसमें हमें दिखे हैं। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं -% of people are knowledgeable and -% are wise। तो इसके लिए हम फिर से पैसेज में जाते हैं और ये लाइन हमें बता रही है 80% of people are knowledgeable while 20% are wise। और इसको पढ़ के हमें समझ में आ गया कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है। हमारे प्रश्न का उत्तर है C 80-20। मतलब 80% पीपल नॉलेजेबल हैं जबकि 20% पीपल वाइज हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर जाते हैं चूज द ट्रेट ऑफ अ वाइज मैन। कि वाइज मैन क्या करता है फील्स जेलस सीइंग हैप्पी पीपल, या कि टेक साइड्स विदाउट रीजन, या कि वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या टेक्स अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने देख लिया था पैसेज में कि ये जो ए और बी है ये तो नॉलेजेबल पीपल के लिए दिया है, वाइज मैन के लिए तो नहीं दिया। फिर भी हम पैसेज में जाते हैं कि आखिर इन दोनों में से सही उत्तर कौन सा है। तो जब हम पैसेज में देखते हैं तो अ वाइज पर्सन ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लीजिए हमें हमारा उत्तर मिल गया और हम जाके सीधे इसमें टिक करते हैं कि वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं द एज ऑफ कंप्यूटर्स हैज रॉब्ड अस ऑफ सिंपल चार्म्स ऑफ लाइफ। कि कंप्यूटर की जो एज है ये शब्द रॉब्ड और एज ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे दिया है पैसेज में, ये पैसेज में दिया है यहाँ पर द एज ऑफ कंप्यूटर्स हैज रॉब्ड अस ऑफ सिंपल चार्म्स लाइक फॉलिंग asleep। मतलब ये जो कथन है ये पूरे तरीके से सच है। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं मेडिटेशन कॉजेज simplifies life, creates tranquility, cleanses the mind और all of these। तो अब हम मेडिटेशन कॉजेस पैसेज में कहाँ दिया है वहां पर जाके देखते हैं। ये हमें दिख गया भाई, बाय प्रैक्टिसिंग पावर मेडिटेशन इट क्रिएट्स ट्रैंक्विलिटी भी दिया है, सिंप्लीफाइज लाइफ भी दिया है और क्लेंजेस द माइंड भी दिया है। और हमें समझ में आ गया कि हमारा उत्तर क्या है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो सिंप्लीफाइज लाइफ भी करता है, क्रिएट ट्रैंक्विलिटी भी करता है और क्लेंजेस द माइंड भी करता है। अगला प्रश्न है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन आइडियाज। और इन्होंने हमें हिंट भी दे दिया कि हमें पैरा नंबर 2 में मिलेगा। तो इन चारों वर्ड्स में से कौन सा शब्द है, सॉफ्ट का अर्थ हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, डिफरेंट का अर्थ हमें पता है अलग होता है, डिफिकल्ट का भी अर्थ सभी बच्चों को पता होगा कि कठिन होता है। तो बचता क्या है, कॉन्क्रीट। तो इस तरीके से जब हम तीन ऑप्शंस को ए, सी और डी को एलिमिनेट करते हैं तो हमें बी आंसर मिलता है। कई बार हमें इस तरीके से सिंपल आंसर मिलता है। मान लीजिए कि ऐसा अगर नहीं है तो हम फिर जाते हैं पैसेज पर, पैरा नंबर 2 पर, तो वहां पे हमें ये शब्द मिल रहा है कॉन्क्रीट और हम समझ जाते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर है कॉन्क्रीट। तो इस तरीके से भी बच्चों हम एलिमिनेशन के तरीके से भी अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। कारण सिर्फ एक ही होता है, यदि हम पैसेज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे आंसर सही होते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाकर रखें और घबराहट को हावी ना होने दें। आपको पैसेज में कई कठिन शब्द दिखे होंगे, इन कठिन शब्दों को देखकर डरना नहीं है, पैसेज तो आ ही गया है, तो अब हमें इसका हल ढूंढना है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगा। जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद जब मैंने प्रश्न दिए हैं तो आप उस वीडियो को वहीं पॉज करके वापस पैसेज पर जाकर
खुद भी उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए और आपका उत्तर सही है या नहीं ये इस वीडियो को आगे देखने पर आपको पता चलता जाएगा। लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपके पैसेज के सही उत्तर ढूंढने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक और जुड़े रहिए, कल के पैसेज के लिए भी तैयार रहिए।